वाहन हुआ क्षतिग्रस्त, बड़ी दुर्घटना होने से बची। गंजबासौदा भावसार पुलिया के पास रोड के किनारे की मिट्टी धसी, वाहन हुआ क्षतिग्रस्त, बड़ी दुर्घटना होने से बची। नगर के बरीट रोड स्थित भावसार पुलिया से लगकर मोतिया झोरे पर पिलर खड़े करके बनाए गए बहुमंजिला भवनों के पास हाल ही में बारिश की वजह से भर-भराकर मिट्टी धसक जाने के कारण वहां पर बड़ा सा गड्ढा हो गया था। उक्त जगह का पर नगर पालिका द्वारा आनन-फानन में रिपेयरिंग का कार्य करवाया जा रहा है, वह भी बिना इस बात की जाँच कराए। इसमें दोषी कौन है, क्योंकि राजस्व विभाग तो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। राजस्व विभाग में बैठे हुए लापरवाह भ्रष्टाचारियों की भ्रष्ट नीतियों और लापरवाह कार्य प्रणाली का ही नतीजा है। उक्त भवन स्वामियों के भवनों के दस्तावेजों की जांच करना भी किसी ने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जहां एक तरफ हम आज वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कार्य बिना किसी बजट के नगर पालिका करवा रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि राजस्व विभाग और नगर पालिका भूमाफियाओं और अतिक्रमणकर्ताओं को संरक्षण देने के साथ साथ नगर में पक्के अतिक्रमण भी करवा रहे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का तो उनकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। भावसार पुलिया के पास मिट्टी धसकने वाले हादसे ने सबकी पोल खोलकर रख दी है और बोलती भी बंद कर दी है। जबलपुर के तुलसी नगर वार्ड की है, जहां बिजली के बिल ने रहवासियों को करंट लगा दिया है। खबर जबलपुर के तुलसी नगर वार्ड के, जहां बिजली के बिल ने रहवासियों को करंट लगा दिया। जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तब बिजली का बिल 100 रुपए आता था, अब वह बिल कहीं भी 1500 से कम नहीं आ रहा है। बिजली के बिल न भरने की वजह से बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली काट दी गई है। वैसे तो कोरोना बीमारी ने अच्छों को तोड़कर रख दिया है, ना तो कोई काम है ना कमाई। ऐसे में गरीब और मजदूर आम आदमी बढ़े हुए बिजली के बिल का भुगतान कैसे करेगा। आम आदमी की मांग प्रदेश सरकार बिजली बिल माफ करे और कटे हुए कनेक्शन जोड़कर दोबारा बिजली की सर्विस चालू करे। हमने कही थी वो महीना में हमने जा कही थी कि हमारा लड़का आया कोई हरिभाई के नाम पर लगवा। मैंने कि कोई नहीं अकेली है, परेशान है, कम करो। मैडम से बोली थी, मैडम ने। अब ये बताओ अब कितना बिल आया तुम्हारा? 6,000 रुपये। कच्चा मकान है तुम्हारा जी, मतलब गरीब आदमी हो और 6,000 रुपये बिल आ रहा है। मशीनें चला रहेगा तुम अंदर। फिर पहले कितना आता था और अब जो इतना आ रहा है, तो अब क्या भर दोगे? हैं? नहीं भर पाओगे? तो क्या चाहते हो, माफ होना चाहिए जी? क्या नाम है पिताजी का? वार्ड तुलसी नगर वार्ड नंबर 19। आपका? रूपरानी। क्या समस्या है आपकी? आपकी क्या समस्या है कि लॉकडाउन जो लागू है, हाँ बच्चा लड़कों को काम नहीं लग रहा है जी। बहू की तबीयत खराब है, मोड़ा की तबीयत खराब है, हाँ तो भर नहीं सकते हैं। आपका कितना है बिल? 13,000। लाइट कट गई? फिर क्या चाहते हो? कम हो जाए तो ये आपने बिल क्यों नहीं भरा? मम्मी गुजर गई थी, भैया भी गुजर गए उस समय, नहीं हम भर पाए। और ये लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन की वजह से काम हम सब ठप हो गए, तो काम चल ही नहीं रहा था। क्या बात है, लाइट कट गई आपकी? क्यों? क्यों नहीं भरा आपने? काम नहीं कर पा रहे। तो क्या चाहते हो? माफ हो जाए, गवर्नमेंट माफ करे और लाइट लगाए आपकी, है ना? श्री दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के उपरांत प्रथम मुरैना नगर आगमन। श्री दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के उपरांत प्रथम मुरैना नगर आगमन पर सौरभ सोलंकी संभावित प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 8 अम्बाहा द्वारा राजा साहब का धौलपुर रोड स्थित सोलंकी पेट्रोल पंप पर राजा साहब का भव्य स्वागत किया गया हजारों युवाओं के साथ।
जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ विक्की राजा जिंदाबाद 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 विक्की राजा जिंदाबाद 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 जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ सारा भैया जिंदाबाद 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 सारा भैया जिंदाबाद 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 सिंधिया राजघराने का ताजिया गोरखी स्थित इमाम बाड़े में रखा गया। ग्वालियर में आज शाम 5 बजे परंपरागत तरीके से शहर काजी अब्दुल अजीज कादरी द्वारा सहरा बंदी कर सिंधिया राजवंश का ताजिया गोरखी स्थित इमाम बाड़ी में रखा गया। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन अनुसार 1 फीट का ताजिया रखा गया है। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इस महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतबा को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काटकर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को ना मानने वाला यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे ताकि हज पूरा कर सके। वहीं यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात को पता हुसैन को चल गया, लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ किसी की भी हत्या हराम है। इसलिए उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए हुसैन ने हज के बजाय उसकी छोटी प्रथा उम्रा करके परिवार सहित इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख यजीद की सेना कुछ सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश देता रहा, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आशूर की रात कहा जाता है। गले दिन जंग में हुसैन के 72 फॉलोअर्स मारे गए। तब सिर्फ हुसैन अकेले रह गए थे, लेकिन तभी अचानक खेमे में शोर सुना। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदान करबला में ले आए। उन्होंने यजीद की फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन के हाथों में तड़पकर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसे आशूर यानी मातम का दिन कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम के करबला में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के तीर्थ स्थल हैं। सर, आपका नाम क्या है? बालखंडे है। सर, ये मुहर्रम का जो मनाए जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है? सिंधिया परिवार हिंदुस्तान में एक ऐसा परिवार है जिसे हम सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल कह सकते हैं। हाँ सर। मुहर्रम त्यौहार आपने पूछा, तो ये मुस्लिम समाज का शहादत का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये प्रेरणा देता है कि समाज और मुल्क के लिए जब भी शहादत की ज़रूरत होती है तो शहादत वही लोग देते हैं। अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल रहे। सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज कादरी, शहर काजी ग्वालियर। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। करबला के शहीद हज़रत इमाम हुसैन की याद में
ये ताज़ियेदारी की जाती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वर्गीय श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ग्वालियर 23 अगस्त 2020 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर प्रवास के दौरान पूर्व सांसद एवं महापौर स्वर्गीय श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर की 20वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने यहां सिटी सेंटर स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में स्थित स्वर्गीय नारायण कृष्ण शेजवलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही सामूहिक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की। मुख्यमंत्री चौहान ने स्वर्गीय शेजवलकर के सेवाभावी कार्यों को भी इस अवसर पर याद किया। चौहान के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वर्गीय नारायण कृष्ण शेजवलकर के सुपुत्र एवं सांसद श्री विवेक शेजवलकर, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा तथा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा सहित अन्य जनप्रतिनिधि नारायण कृष्ण शेजवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में हुई सफाई कर्मी की मौत। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गाजीपुर कुंडा निवासी रामनाथ पुत्र मेवाराम सुबह 8 बजे घर से निकला और 8:30-9 के बीच की घटना है। बाइक से बिलझंडा के गांव में ड्यूटी करने जा रहा था, तभी जैसे ही बीसलपुर हाईवे पर आदेश ITI कॉलेज के पास टिकरी की ओर से तेज गति से आ रहे राजीव कुमार निवासी डडिया भगत अपने गांव से बरखेड़ा की ओर बाइक से आ रहा था। दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी राहगीर ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और दोनों घायलों को बरखेड़ा CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने गाजीपुर कुंडा निवासी रामनाथ, जो की बिलसंडा क्षेत्र में सफाई कर्मी, उसको मृत घोषित कर दिया और राजीव कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं मृतक के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बरखेड़ा पुलिस ने शव को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लगातार बारिश के बाद मंदसौर की शिवना नदी उफान पर है। तेज उफान पर चल रही शिवना भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारे। लगातार बारिश के बाद मंदसौर का शिवना नदी अपने उफान पर है। तेज उफान पर चल रही शिवना ने रविवार दोपहर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारे। यही वह नजारा है जिस नजारे का हर वर्ष सभी भक्तजनों को इंतजार रहता है। शिवना का जल मंदिर गर्भगृह में आ पहुंचा है और लगातार तेज गति से पानी बढ़ रहा है। उम्मीद है कि देर शाम तक भगवान पशुपतिनाथ के 8 मुखों का अभिषेक यहाँ हो जाए। दोपहर बाद देखते देखते भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख जलमग्न हो गए और शिवना का जल मंदिर परिसर में आ पहुंचा। शिवना मैया के उफान के बाद प्रशासन ने मंदिर परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। मंदिर परिसर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। के 1 महीने बाद ये आ गया था, किसी ने चैलेंज करा इसलिए आ गया। चलो चलिए सर, आप लोग चलिए सर बाहर। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सीतापुर लखीमपुर मार्ग के पीरपुर के पास का है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सीतापुर लखीमपुर मार्ग के पीरपुर के पास का है, जहां आज सोमवार तड़के करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। सड़क हादसे में लकड़ी लदी ट्रॉली पर सवार चाचा भतीजा सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित शाह माहौली चौकी क्षेत्र में हुई दुर्घटना में ट्रक चालक सहित 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हरगांव थाना क्षेत्र के उमरी सलीमपुर गांव निवासी 11 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में
लकड़ी लादकर नगर क्षेत्र से गांव की ओर जा रहे थे। वाहन सवार करीब 2:30 बजे शाह माहौली चौकी क्षेत्र में पहुंचे। इसी दौरान लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। मुख्य मार्ग पर हुए हादसे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। ट्रॉली सवार हरगांव थाना क्षेत्र उमरी सलीमपुर निवासी इरशाद अली, अजमत अली, भजन अल्ताफ, पिंटू, सरवर कुमार, हसमत अली, संतोष, राजू और ट्रक चालक रायबरेली जनपद के सरेनी थाना क्षेत्र स्थित सैतापुर निवासी देवेंद्र को घायल अवस्था में जिला पहुंचाया। जिला अस्पताल लाए जाने पर चाचा इरशाद अली और भतीजा अजमत अली को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राजू को गंभीर अवस्था में लखनऊ रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती ट्रक चालक देवेंद्र का कहना है कि वह कोलकाता से बिस्किट लादकर नेपाल बॉर्डर जा रहा था। 2 रात का जगह होने के कारण अचानक उसे झपकी आ गई और ट्रक टकरा गया। कोतवाली प्रभारी टीपी सिंह का कहना है कि ट्रक को कब्जे में लेकर केस दर्ज किया गया है। बीती रात लगभग 2 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। ये घटना लखीमपुर और सीतापुर मार्ग पे हुई थी, जिसमें कि ट्रैक्टर ट्राली जो कि लिप्टिस की लकड़ी लेके जा रही थी, उस पर 11 व्यक्ति सवार थे। वो सभी घायल हुए। वहां से सभी को लेके जब आया गया तो रास्ते में ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बाकी जो लोग बचे थे उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार कराया गया। एक व्यक्ति ज्यादा गंभीर था, जिससे कि लखनऊ रेफर किया गया था। देर रात उसकी भी मृत्यु हो गई है। कुल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और बाकी जो इतना उपचाररत हैं वो सभी स्वस्थ हैं। मौके पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था की कोई स्थिति बिल्कुल सामान्य है। भिंड के लिए बड़ी खबर। भिंड से 2 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह कुशवाहा एक बार फिर से होंगे भाजपा में शामिल। भिंड के लिए बड़ी खबर। भिंड से 2 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह कुशवाहा एक बार फिर भाजपा में शामिल होंगे। 2 बार पार्टी के खिलाफ बगावत करके लड़ चुके हैं चुनाव। भाजपा ने 2018 के चुनाव में पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिया, तो बगावत करके समाजवादी पार्टी से लड़े थे चुनाव। आज सैकड़ों समर्थकों के साथ ग्वालियर में लेंगे पार्टी की पुनः सदस्यता। ब्याज पर लिए पैसे न लौटाने पर परिवार को मिली धमकियां, वहीं भतीजे को घर से उठाने की मिल रही है धमकियां। अब खबर मंदसौर से, जहां ब्याज पर लिए पैसे न लौटाने पर परिवार को मिली धमकियां, वहीं भतीजे को घर से उठाने की मिल रही धमकियां, जिसके बाद
परिवार आया एसपी की शरण में। जी हां, दरअसल पूरा मामला मंदसौर जिले के ग्राम पिंडा का है। आपको बता दें कि पिंडा निवासी भेरूलाल ने बताया कि चालाना निवासी भगत राम पिता नाथूलाल गायरी द्वारा अवैध सूदखोरी से वसूली कर मेरे विरुद्ध अपनी पत्नी गीताबाई द्वारा छेड़खानी का झूठा प्रकरण दर्ज करने की धमकियां दी। वहीं बताया कि प्रारंभ में भगत राम द्वारा 2 रुपए प्रति सैकड़े के मान से रुपए दिए गए। वहीं बाद में भगत राम के मन में लालच आ जाने से 25 प्रति सैकड़ा के मान से मुझसे राशि वसूली गई। अत्यधिक ब्याज लौटाने में असमर्थ होने पर मेरे ऊपर दबाव बनाकर 50,000 के परमेश्वरी पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाकर नोटिस के माध्यम से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। जिसके बाद भेरूलाल पिता कंवरलाल एवं बालकृष्ण पिता श्यामलाल पाटीदार द्वारा मंदसौर जिलाधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा, वहीं कार्रवाई की मांग की। भाई क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। बालकृष्ण जी, ये बताओ कि क्या धमकी मिली आपको? मुझे पैसे उधार लिए से इनसे, ये देने में असफल रहे तो वो हमें बोल रहे कि तेरे को उठा के ले जाएंगे। तो आपने आज जो ज्ञापन देने आए हो, किस मामले में ज्ञापन देने आए हो? मैंने भगत राम पिता नाथूलाल जी गायरी चिपलाना वालों से 50,000 रुपये ब्याज के तौर पर दिए थे, जो 2 रुपये सैकड़े से ब्याज की बात थी। उसके बाद मैं लौटाने में असमर्थ था तो एक कमिश्नर एक्स्ट्रा लिखवा लिया उसने, और उसके बाद 25 रुपये सैकड़े से पैसे जोड़े और मेरे भतीजा जो नाबालिग है उनके साइन करवा लिए। और उसको अब धमकियाँ दे रहा है कि अगर तूने पैसे नहीं दिया तो तुझे उठा के ले जाऊँगा, उसके बाद जब तक पैसे नहीं देंगे इतने नहीं छोड़ूंगा। कौन आरोपी? वो कितने आरोपी थे? वो एक ही आरोपी गांव चिपलाना का है, भगत राम पिता नाथूलाल गायरी, जो पामेश्वरी नोट पे उसने मेरे भतीजे को नोटिस भिजवाया है उसके पत्नी के नाम से, और अब धमकियाँ दे रहा है। धमकियाँ का फोन पर दिया कि घर आके दिया आपको? घर आके भी दिया और फ़ोन पे भी दे रहा है, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग की मेमोरी आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को पहुँची? पहुँचाई थी, वो हमारे पास ही है कि अभी जब आवश्यकता होगी तो उसको हम ले लेंगे, आपके पास रखना। पुलिस अधीक्षक ने क्या आश्वासन दिया? तो कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। कौन से गांव के कौन से थाने के अंतर्गत आता है ये? अफजलपुर थाने के अंतर्गत आता है।